दोस्तों एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले का प्रेशर कैसा होता है ये हम सबको पता है। वो स्लीपलेस नाइट्स, वो टेंशन में गुजरता दिन, क्या पढूं क्या ना पढूं, क्या एग्ज़ाम इजी आएगा या हार्ड आएगा, किसी के पास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं क्या। बस इसी सब में हमारे एग्ज़ाम्स के दिन निकल जाते हैं। जहां हमें प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत होनी चाहिए वहीं हम टेंशन लेके परेशान हो जाते हैं और इसी कारण एग्ज़ाम देने से पहले हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। स्ट्रेस लेना एक तरह से ये भी इंडिकेट करता है कि आपके लिए एग्ज़ाम्स कितने इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेना आपकी परफॉर्मेंस ख़राब कर सकता है। आप एक बात सोच करके देखो कि बॉर्डर पे जो हमारे देश के सोल्जर्स हैं, अगर वो इसी तरह टेंशन लेके चलें कि यार पता नहीं कब युद्ध हो जाए और उनकी जान चली जाए या उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या वो सोल्जर कोई भी युद्ध लड़ पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज ही लैक्स कॉन्फिडेंस। ऐसे ही एग्ज़ाम्स हमारे लिए एक युद्ध की तरह होता है और उस दिन अगर हमने अपना कॉन्फिडेंस लो कर लिया और अगर डर गए तो क्या होगा, तो आप अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रोडॉन, जहां हर दिन आप कुछ सीखते हैं नया जिससे आपकी पढ़ाई करने में आसानी होती है। और आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के टाइम हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों टिप नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। हम जब भी ट्रेन या एरोप्लेन से ट्रेवलिंग करते हैं तो क्या हम ये टेंशन लेते हैं कि कहीं ट्रेन ड्राइवर या पायलट कहीं कोई एक्सीडेंट ना कर बैठे? मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते होंगे। मेरी बात करूं तो मैं भी ट्रेन की जर्नी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता हूं और इसी तरह आपकी लाइफ की ट्रेन भगवान के हाथ में है। क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है? ही इज़ द सेवियर ऑफ ऑल। आपको बस भगवान पे भरोसा करना है और उसके बाद खुद पे भरोसा करना है कि मैंने जितना भी पढ़ा है उतना अच्छे से पढ़ा है और मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ और लाऊंगा भी। अगर ये सोच के रख लोगे ना तो एग्ज़ाम के दिनों में क्या ज़िंदगी के हर मुकाम पे फतेह पाओगे। टिप नंबर 2, स्टॉप डिस्कसिंग योर स्टडीज़ विद योर फ्रेंड्स बिफोर 10 और 15 डेज ऑफ एग्ज़ाम। दोस्तों हम सबकी सबसे बुरी आदत जो होती है वो ये है कि हम एग्ज़ाम के टाइम एक तो स्ट्रेस में होते हैं और स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम अपने दोस्त को कॉल करते हैं कि भाई तेरा कितना हो गया, और वो भाई साहब का थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा होता है और बस इतना सुन के हम डबल टेंशन में आ जाते हैं। सच बताऊं तो आपके दोस्त की भी कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई होती, या तो वो सिर्फ आपकी खींच रहा होता है या वो आपको स्ट्रेस देना चाहता है। इसलिए मैं अपने एग्ज़ाम्स के 15 डेज़ पहले से स्टडीज़ के बारे में किसी से भी डिस्कस नहीं करता सिवाय अपने पेरेंट्स के। इसलिए आप भी एग्ज़ाम डेज़ में एक दूसरे को कितना पढ़ा वो पूछना बंद कर दीजिए। इससे स्ट्रेस कम तो नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा भी नहीं। टिप नंबर 3, रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको उस एग्ज़ाम में आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस हर साल इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और इसका एक और फ़ायदा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, वो ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से कर रखे हैं और बाकी चाहे आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से। बिकॉज प्रीवियस ईयर में वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। इसलिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जिसका नाम है ओसवाल की क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज दे रखा है। दोस्तों इस बुक में पिछले 10 सालों के प्रीवियस पेपर्स को आंसर्स के साथ दे रखा है, वो भी चैप्टर वाइज। मतलब जैसे ही आप किसी भी चैप्टर को बुक से पढ़कर ख़त्म करोगे उसके बाद आपको इस बुक से उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं, और आप यकीन नहीं करोगे कि आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे जो कि प्रीवियस ईयर में आया है। बिकॉज अगर आपने एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ रखा है तो उससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको सिर्फ 2 बुक्स ही रेफ़र करनी है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, एक तो आपकी ऑफिशियल एनसीईआरटी और एक ओसवाल की क्वेश्चन बैंक। अगर आप इन दोनों बुक से पढ़ाई करते हो तो एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। बिकॉज यही होता है एग्ज़ाम्स में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं और बुक से बाहर कुछ नहीं आता। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों ओसवाल की ये क्वेश्चन बैंक्स 9 से लेकर 12 तक हर सब्जेक्ट की आती है। आप इनकी ये बुक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.oswalbooks.com से भी परचेज कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर भी परचेज कर सकते हैं।
दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको इस बुक में देखने को मिलेगी वो है माइंड मैप्स। जी हाँ दोस्तों, आपको हर चैप्टर का एक माइंड मैप मिलेगा इस बुक के स्टार्टिंग में, जिससे आप कोई भी चैप्टर आसानी से याद रख सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको हर चैप्टर के ऊपर एक QR कोड मिलेगा, जिसको स्कैन करके आप अपना कोई भी कॉन्सेप्ट वीडियो से क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों इस बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो इसे परचेज करना तो इस लिंक से परचेज कर सकते हो। टिप नंबर 4, डोंट स्ट्रेस आउट। स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय अनरियलिस्टिक एंड हाई एक्सपेक्टेशन। हम खुद पे इतना लोड पुट ऑन करते हैं कि हम एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि मुझे तो टॉप करना है, या तो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं कि मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। नेवर अंडर और ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ, यू विल नेवर गेट द रिजल्ट। सिंपल और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो खुद से। जस्ट थिंक कि मैंने जितना पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है और मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। ये थॉट प्रोसेस एक फेलियर को सक्सेस में बदल सकता है, एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकता है। टिप नंबर 5, स्लीप। दोस्तों नींद एग्ज़ाम टाइम में इतनी ज़रूरी है जितनी कि डूबते को तिनके का सहारा। एग्ज़ाम टाइम में अगर स्ट्रेस आए तो रात में अच्छी नींद लेने से सुबह वापस पॉजिटिविटी आ जाती है। अगर नींद ना आए तो थोड़ा हैवी फूड लो डिनर में, फिर तो नींद आनी ही है। टिप नंबर 6, बी फर्म विथ योर स्टडी प्लान। आपको बस अपने खुद के बनाए हुए स्टडी प्लान को फॉलो करना है और बार बार दूसरों को देख के स्टडी प्लान स्विच नहीं करना। खुद के स्टडी प्लान पे फोकस करके पढ़ने से एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, जो आपको ये भरोसा दिलाता है कि यस मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। टिप नंबर 7, स्टॉप ओवर थिंकिंग। यू नो कि प्रेशर में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन यहाँ मैं रियलिस्टिक और नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहा हूँ। लेकिन एग्ज़ाम से पहले बच्चे इतना कुछ सोचने लग जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। बुक खोलते ही ख्यालों में गुम हो जाते हैं कि भाई ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा इतना बाकी है। यू नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। और वो कैसे होगा? सिंपलेस्ट ट्रिक, जब भी आप ऐसे थॉट्स में गुम हो जाओ और फिर अचानक से आपको समझ आए कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ, तो उसको रियलाइज़ करो और खुद को रोको बाई काउंटिंग बैक फ्रॉम 68 और एनी अदर रैंडम नंबर। आप किसी भी रैंडम नंबर से काउंटिंग बैक करना स्टार्ट करो। आई बेट कि आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कुछ दिनों में दूर हो जाएगी। याद रखें दोस्तों कि रियलाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओवर थिंकिंग जैसे ही कम होगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा एंड यू विल फील ग्रेट। ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कोई इम्प्रूवमेंट दिखा कि नहीं। टिप नंबर 8, अवॉइड सोशल प्रेशर। आपके फ्रेंड्स या फैमिली में ऐसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं और आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। आपको इन लोगों से दूर ही रहना है, कोज दे डोंट नो योर प्रिपरेशन लेवल। और उनको शायद ये रियलाइज़ ना हो कि वो अनजाने में आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, इसलिए कृपया ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें।